हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेशनल इनकम कैलकुलेशन थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। दोबारा बताना चाहूंगी, नेशनल इनकम हमें किसे कहते हैं? एनएनपीएफसी को। और डोमेस्टिक इनकम हमारी होती है एनडीपीएफसी। अब हमें चेक करना पड़ता है कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड और थ्रू इनकम मेथड, हमारा कैलकुलेट होगा क्या। फिर हमें कन्वर्जन स्टेप लगाना है। लेकिन जब आप बुक से न्यूमेरिकल करते हैं तो उन्होंने कन्वर्जन स्टेप ऊपर लगा रखे होते हैं, बस वही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। 3 वीडियो है मेरी, तीनों मेथड की समझना और करना आ जाएगा। देखिए जी, नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड से पहली चीज कि आपका निकलेगा क्या, दैट मैटर्स। हमारा निकल के आएगा जीडीपी एमपी। ठीक है जी, 4 कंपोनेंट लेने हैं, 1 + 2 + 3 + 4। ये 4 कंपोनेंट है जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो हमारी जीडीपी निकलती है। ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड से जो भी चीज आएगी वो ग्रॉस होगी। ग्रॉस क्यों होगी? क्योंकि उसमें सब कुछ ऐड होगा। जब कुछ एक्सपेंडिचर हम करते हैं उसमें एवरी एलिमेंट विल बी एडेड। आप जब कभी कुछ खर्च भी करते हो, स्पेंड भी करते हो, तो टैक्सेस एंड ऑल व्हाट एवर थिंग्स हैज टू बी पेड, वो क्लब करके ही एक्सपेंडिचर करते हो, इसलिए वो ग्रॉस वैल्यू होती है। ठीक है जी, डोमेस्टिक है या नेशनल है, तो वो हमारा, क्योंकि हम सारे डोमेस्टिक टेरिटरी की चीजें ले रहे हैं तो ये डोमेस्टिक निकल के आएगी। मार्केट प्राइस पे क्यों है? क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई एट मार्केट प्राइस। क्योंकि जब एक्सपेंडिचर होता है विद टैक्स होता है, इसलिए नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में हमारी मार्केट प्राइस पे आती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब इनकम मेथड आती है उसमें मैंने बता रखा है सबसे पहली चीज यही वाला जो एलिमेंट है कि भैया एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलेगा, इनकम मेथड से क्या निकलेगा, प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलेगा। ये 3 चीजें अगर तुम्हें समझ आ गई ना तो तुम्हें नेशनल इनकम समझ में आ गई। अगर ये 3 चीज दिमाग में नहीं घुसी ना तो बाकी चीजें नहीं समझ में आएंगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वट एवर एक्सपेंडिचर हैज बीन डन इन द इकोनॉमी बाय द इंडिविजुअल, बाय द सिटीजन, whatever goods it is, whether it is semi durable, whether it is durable, whether it is luxury goods, whatever expenditure, final expenditure, not the intermediate one, that is the part of first element of GDP-MP through expenditure method. Second is government final consumption expenditure। भैया गवर्नमेंट को भी तो बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर आपको वैसे डायरेक्ट वैल्यूज गिवन होती है। दिस इज द सेकंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में मैंने लिखा x - m। x मीन्स एक्सपोर्ट एंड m मीन्स इम्पोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट की वैल्यू लेंगे। अगर ये नेगेटिव आएगी तो फॉर्मूले में आप यहां पर माइनस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। फोर्थ एलिमेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टू। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट को बहुत जगह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है उससे इन रिटर्न कुछ मिलता भी तो है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो अब क्वेश्चन के अंदर अगर आपको चारों एलिमेंट डायरेक्ट गिवन है, क्लब करो, जीडीपी एमपी निकालो। आगे कन्वर्जन पूछा है, कन्वर्जन करो। जीडीपी एमपी को कैसे नेशनल इनकम में एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है या एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करना है, जो आपसे पूछा जा रहा है कन्वर्जन वाली वीडियो देखना, वहां से करना। ठीक है जी। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसको आपको समझना है जरा सा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। इन दोनों का एडिशन जो होता है वो आपका क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है चारों एलिमेंट प्लस करो, और क्वेश्चन में क्या होता है, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, बच्चे ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, तो डबल वैल्यू हो गई भाई साहब। वो डबल ही तो नहीं करनी है, आपको यही तो ध्यान देना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। यानी 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हो, एक साल में उस पर 1 लाख का रिटर्न आ गया इन्वेस्टमेंट पे, चेंज इन स्टॉक हो गया तो 11 लाख की वैल्यू हो गई, वो ऊपर गिवन है तो उसे लोगे भाई, यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आपको चेंज इन स्टॉक प्लस करना है। चेंज इन स्टॉक को डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब आप कहोगे अकाउंट्स में तो हम ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते थे, मेरी इस पे भी एक वीडियो है, जाके देखिएगा, शॉर्ट वीडियो 1 मिनट वाली है, कि यहां तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, चेंज इन स्टॉक। और जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। अब नहीं करूंगी डिटेल, अकाउंट्स नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो अकाउंट्स जिनके पास है ही नहीं, तो मेरी वीडियो अकाउंट्स में जाके देखिएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी इन दोनों का समेशन आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में करना है। चारों एलिमेंट का एडिशन करो, जीडीपी एमपी निकल आएगी। दिक्कत क्या है,
अरे भाई दिक्कत कुछ नहीं है, ये तो कंफर्म क्वेश्चन बोर्ड में आने ही वाला है। 3 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड में आना है, ये मतलब 6 मार्कर आना है, जिसमें एक में इनकम और एक्सपेंडिचर सेम क्वेश्चन में मांगेंगे। करके जाना। ऑल द बेस्ट।